किफ गांव में लंबे समय से एक रहस्य बना हुआ था जिसे कोई भी सुलझा नहीं सका। लोग कहते थे कि गांव के आसपास की घने जंगलों में एक भयानक शिकारी छुपा हुआ है जो रात में गांव के पास आता है और शिकार करता है। ये शिकारी इंसान नहीं था, किसी ने उसे देखा नहीं था, लेकिन उसकी मौजूदगी के निशान हर सुबह मिलते थे। जानवरों के शव, खून के धब्बे और कभी-कभी गांव के लोगों के गायब होने की घटनाएं भी इस रहस्यमय शिकारी से जुड़ी हुई थीं। गांव में इस शिकारी के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि असल में क्या हो रहा है। जो भी व्यक्ति इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करता, वह या तो गायब हो जाता या डर के मारे कभी दोबारा उसका जिक्र नहीं करता। एक दिन गांव में एक निडर युवक आया जिसका नाम विक्रम था। विक्रम को रहस्यमयी और अजीब घटनाओं का पीछा करना पसंद था। उसने गांव वालों से शिकारी के बारे में सुना और उसने ठान लिया कि वह इस डर का सामना करेगा। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। उसने रात को जंगल में जाकर शिकारी की तलाश करने का फैसला किया। उस रात आसमान पर घने बादल छाए हुए थे और चांद की हल्की रोशनी भी छिप गई थी। विक्रम अपने साथ एक टॉर्च और एक बंदूक लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ हवा की हल्की सरसराहट और पत्तों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। विक्रम ने अपने कदमों को सावधानी से बढ़ाया। उसकी आंखें हर दिशा में सतर्क थीं। जंगल के भीतर पहुंचते ही विक्रम को एक अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नज़र रख रहा हो। उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की और आगे बढ़ता रहा। कुछ देर बाद उसे पेड़ों के बीच कुछ हलचल महसूस हुई। उसने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में घुमाई, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी उसके कानों में एक बहुत धीमी और भारी सांस लेने की आवाज़ आई। यह आवाज़ उसके बेहद करीब थी। विक्रम का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत रखा और आवाज़ की दिशा में बढ़ा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे ज़मीन पर बड़े बड़े पंजों के निशान दिखाई दिए। ये निशान इंसानी नहीं थे, वे किसी बड़े और ख़तरनाक जानवर के थे। विक्रम ने घबराते हुए अपने कदम पीछे खींचे, लेकिन वह अब शिकारी के बहुत करीब था। अचानक पेड़ों के बीच से एक हलचल हुई और विक्रम ने टॉर्च की रोशनी में देखा। एक विशालकाय काली छाया थी। यह छाया किसी जानवर की थी, लेकिन उसकी चाल और आकार इंसानी भी लग रही थी। विक्रम ने बंदूक की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी वह छाया उसकी ओर इतनी तेज़ी से लपकी कि उसे कुछ समझने का मौका नहीं मिला। विक्रम ने टॉर्च गिरा दी और चारों ओर अंधेरा छा गया। उसकी सांसें तेज़ हो गईं और उसे महसूस हुआ कि शिकारी अब उसके बेहद करीब था। उसे किसी के पैरों की धीमी आहट सुनाई दी, जैसे कोई घात लगा रहा हो। विक्रम ने चारों ओर देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक उसकी पीठ पर एक ठंडी सांस का झोंका महसूस हुआ। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहाँ बिल्कुल उसके सामने एक भयानक प्राणी खड़ा था। वह आधा इंसान और आधा जानवर था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके मुंह से लार टपक रही थी। उसके बड़े बड़े नुकीले दांत चमक रहे थे। विक्रम ने अपने पैरों को पीछे की ओर खींचने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर डर से जम गया था। वह प्राणी धीरे धीरे विक्रम की ओर बढ़ रहा था। उसकी हरकतें धीमी लेकिन घातक थीं। विक्रम को अब समझ में आ गया था कि यही वह शिकारी है जिसके बारे में गांव वाले बात कर रहे थे। विक्रम ने किसी तरह अपनी बंदूक उठाई और शिकारी पर निशाना साधा, लेकिन जैसे ही उसने गोली चलानी चाही, वह प्राणी अचानक हवा में गायब हो गया। विक्रम ने चारों ओर देखा, लेकिन शिकारी कहीं दिखाई नहीं दिया। अंधेरा और सन्नाटा चारों ओर फैल चुका था। विक्रम ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी पीछे से एक जोरदार चीख आई। वह चीख इतनी डरावनी थी कि विक्रम का खून ठंडा हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा और शिकारी अब उसके ठीक पीछे खड़ा था।
उसकी लाल आंखें विक्रम पर गड़ी हुई थीं और वह धीरे धीरे अपना मुंह खोल रहा था, जैसे उसे निगलने वाला हो। विक्रम ने चीखते हुए अपनी बंदूक चलाई, लेकिन गोली निशाने पर नहीं लगी। शिकारी ने विक्रम पर झपट्टा मारा और विक्रम जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और आखिरी चीज़ जो उसने महसूस की वह शिकारी का भारी हाथ था, जो उसे घसीटते हुए जंगल के अंधेरे में ले जा रहा था। अगली सुबह गांव वाले विक्रम को ढूंढने के लिए जंगल में गए, लेकिन उसे कभी नहीं पाया गया। सिर्फ उसकी बंदूक और फटी हुई जैकेट का एक टुकड़ा मिला जो ज़मीन पर पड़ा था। उस दिन के बाद गांव में किसी ने भी उस शिकारी को पकड़ने या उसे ढूंढने की हिम्मत नहीं की। किफ गांव में आज भी रात के समय कोई जंगल के करीब नहीं जाता, क्योंकि कहते हैं कि शिकारी अब भी वहां छुपा हुआ है। जो भी उसकी तलाश में जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता। क्या तुम किफ के शिकारी का सामना करने की हिम्मत करोगे?